एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बताओ अम्मा। बोलो। तो सुबह के ऑलमोस्ट 8:40 के आसपास टाइम हो रहा है और आज डेट जो भी है आई थिंक सो आज 7th है। तो मैं डाल दिया हूँ सुबह के 8:40 हो रहे हैं। मैं बिस्किट खा रहा हूँ और वेलकम बैक टू माई चैनल एवरीवन एंड होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। थोड़ा बहुत मैं बाइक करने के लिए कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ा वेट करो, बताता हूँ ये ब्लॉग किस लिए बन रहा है। क्वेश्चन बताओ अम्मा। बोलो। इस बैग का फैशन है, मुझे मन करता है लेने का। हाँ। और ये बैग मेरा लकी हमसे है, लेके बात तो मैं क्या करूँ, ये ले चलूँ कि ये ले चलूँ? देखो, अगर हमसे पूछोगी तो हम कहेंगे कि आप इस बैग को लेके चलो, इसको बैग में रखी रहना, मतलब बड़े वाले बैग, उसको आप टांग के घूमना, इतना तो। वहाँ घूमना नहीं है ना, हमको ट्रेन में ही तो दिखाना है कि हम ये बैग लेके चल रहे हैं। वहाँ बाजार करने में कौन सा रोल है? हाँ, बाजार करने में तो पैसा तो ये वाला बैग आप लेके चलो। हाँ, और ये मतलब ये वाला बैग आप बड़े वाले बैग में डाल दो या मेरे बैग में डाल दो और इसको आप टांग के चलो, क्या दिक्कत है? समझ में आया मेरा आइडिया? अच्छा नहीं है मेरा आइडिया? डाइजेस्टेबल नहीं है, डाइजेस्टेबल नहीं है? क्यों? इसलिए कि कंफ्यूजन लग रहा है मुझे। तुम लोग ने देखा कि मैं मेरी मम्मी से बात कर रहा था, कहीं तो जाने का प्लान हो रहा है, कुछ तो बन रहा है कि कौन सा बैग चलेगा। ठीक है, तो ये प्लान मैं बता दे रहा हूँ। आज कुछ ऐसा है नहीं कहीं जाने का प्लान, सीधी सी बात जो है वही सिंपल सी है, लेकिन कहीं जाने का प्लान है। ठीक है, तो ये एक ट्रैवल सीरीज़ का एपिसोड 1 है ब्लॉग में। ठीक है, तो ये मैं शूट कर रहा हूँ और ये ऑलमोस्ट एक सप्ताह तो चलेगा ही। तो रोज़ सुबह 9:30 बजे ब्लॉग आ जाएंगे, जैसे मुंबई कर निकल के आते हैं, और देख लेना। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा चुमू लग रहा हूँ क्योंकि हेयर कट कराया मैंने, हेयर कट कराने के बाद मैंने तेल भी लगवा लिया है, तो थोड़ा सा ज़्यादा चुमू लग रहा हूँ मैं, इग्नोर करना। आज शैम्पू करेंगे तो फिर देखते हैं। एक और चीज़ है जिसके बारे में मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा बात करके देखता हूँ, शायद तुम लोग को अच्छा लगे। तो मतलब ज़्यादातर लोग जो इस चैनल पे हैं, जो मुझे जानते हैं, ऑलमोस्ट 97 सब्सक्राइबर हैं, थोड़े से ही बचे 100 में से। तो जितने भी लोग हैं ये सब लोग जानते हैं कि मैं ब्लॉगिंग है या यूट्यूबिंग है ये एज अ हॉबी करता हूँ, या मतलब मुझे करना पसंद, ये एज अ करियर नहीं है मेरा। अगर कुछ लोग मिसकंसेप्शन में हो कि भाई ये मेरा करियर है और मुझे सब इसे, तो ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा करियर में नहीं करना है। तो इसी वजह से मैं इरेगुलर रहता हूँ हर दम, क्योंकि जैसे मैंने पुरानी वीडियो डाली थी 1 महीना पहले, जो कि अभी 213 वेरा व्यूज़ तो पार कर गई है। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि मैं हर वीकली मतलब हर मंथली वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, क्योंकि फोकस पढ़ाई पे रहेगा और फिर ये सब होता है। फिलहाल मेरे बोर्ड में अच्छे नंबर आए, मैं दिखाऊंगा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं आया, 90+ आया मेरा, ये इतना दिखा दूंगा मैं। ठीक है, मेरा 90+ आया है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि फिर देखो होता क्या है ना कि बताने में कोई ऐसा गलत बात नहीं है, 90+ नंबर इज़ वेरी गुड, कोई भी बता सकता है। लेकिन जो मेरा खुद का प्रीफ्रेंस है, जब मैं छोटा था तो जैसे पेपर में नाम निकलता था बच्चों का, या कोई ऐसे फ़ोन करके बताता था, या कोई स्टेटस लगाता था, तो अंदर से क्या होता था ना कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, इंडियन पेरेंट्स, वो बोलने लगेंगे तुम्हारा नहीं आता है। तो मैं केवल इसलिए नहीं बता रहा कि मेरा कितना नंबर आया है, क्योंकि अगर ये वीडियो कोई पेरेंट देख लेता है, होपफुली कोई देखेगा नहीं, ऑलमोस्ट सब यही 18-19 साल के बच्चे हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, तो अगर कोई बड़ा देखता है तो फिर मैं नहीं चाहता कि वो अपने घर पे ऐसे बोले, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ऐसे बोलना चाहिए कि उसका इतना आया या उसका उतना आया। कंपेयर करो लेकिन ऐसे ना करो, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग को भी हर्ट होता है। जब मैं छोटा था, मैं 8th में था या मैं 7th में था, तो मुझे भी बुरा लगता था कि अभी से क्यों, अभी मैं 10th में तो हूँ नहीं, मतलब जब मैं 8th में था या 7th में था तो मुझे लगता अभी से क्यों, बाद में भी तो बोल सकते हो ऐसा। बात क्या होती है, करते करते मैं कहाँ चला जाता हूँ, तो नंबर की बात छोड़ दो। बात ये कि मैं एक मूवी भी अब बनाना चाह रहा हूँ। देखो, मैं फिल्म मेकिंग 2-3 साल से कर रहा हूँ, मैंने गाना बनाए कई सारे, मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनाई, लेकिन अब मैं कुछ बड़ा करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं प्रॉपर मूवी बनाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए देखो, सीधी सी बात है कि उसके लिए मुझे प्रोडक्शन चाहिए। प्रोडक्शन मतलब कि पैसा, सीधी बात पैसा होता है प्रोडक्शन मतलब। और प्रोडक्शन मेरे पास खुद से नहीं है अभी, बिल्कुल नहीं। 97 सब्सक्राइबर्स पे तुम क्या ही कर लोगे। तो प्रोडक्शन पाने के लिए तुम्हें स्पॉन्सर्स चाहिए। भैया चुप हो जाओ, बंदर लड़ाई कर रहे हैं। देखो, प्रोडक्शन पाने के लिए तुम्हें स्पॉन्सर्स चाहिए, स्पॉन्सर्स पाने के लिए तुम्हारे पास सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो कुल मिला के ये भी असंभव टाइप का लग रहा है। फ़िलहाल मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं सस्ते से सस्ते में इस मूवी को बना लूँ, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कर नए हो तो सब्सक्राइब करो। बहुत बार होता है कि तुम मेरी वीडियोज़ रेगुलर देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं रहते, सब्सक्राइब करो। 68% लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, समझे।
68% लोग। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, अच्छा लगता है। ऐसा हुआ कि वॉशिंग मशीन मेरी यहाँ पे रखी हुई थी, मतलब मैं अभी अंदर मम्मा से कुछ बात कर रहा था इंपॉर्टेंट, और वो सारी बात करने के बाद मेरी वॉशिंग मशीन यहाँ पे रखी हुई थी। इसको मैं यहाँ से ऐसे खींच के और वहाँ लेके गया, क्योंकि जब मैं यहाँ रख के पानी भर रहा था, मतलब यहाँ पे ऐसे था और इधर से नल वल में लगा पानी भर रहा था वॉशिंग मशीन में, जो कि होता है, तो उसमें कुछ हुआ ऐसे, और दिखाता हूँ तुम लोग को एक सेकेंड। जो ये चीज़ होता है वॉशिंग मशीन का, पता नहीं कितना क्लियर आ रहा है, फोकस हो रहा है नहीं, यहाँ पे जो पाइप लगता है वैसे ऐसे फड़ाक से निकला और वो पूरा इधर से फचाक से पानी का सब गीला हो गया। पता नहीं, मैंने ऐसा कहीं सुना है कि अगर आप शूज़ को वैसे नहीं धुल पा रहे हो जो उसका तरीका होता है, जैसा मोस्टली यूट्यूब पे दिखाता है, तो इसको ऐसे आप पूरा लेस सब अलग करके, सोल अलग करके और फिर वॉशिंग मशीन में भी धुल सकते हो। तो मैं वही ट्राई करने वाला हूँ। जूते का सोल और लेस वेस मैंने यहाँ पे रख दी अपना जो भी है, और अब चलते हैं अंदर, क्योंकि जूता जो है उसको ड्रायर से अंदर से सुखाना है, क्योंकि वो थोड़ा गीला है। ध्यान से देखो तो ये थोड़ा सा गीला है अंदर से, तो अभी इसको सुखाना है। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग पूछेंगे भाई जूता धुल रहे हो तो ब्लो ड्रायर करने का क्या मतलब है। अंदर से सूख जाएगा जूता, बाहर से धूप लगने पे भी सूख जाएगा जल्दी। ऐसे क्या होता है कि बाहर से सूख जाएगा धूप लगने पे और अंदर गीला ही रह जाएगा। तो फिर तो कल बन गई मेरी ट्रैवल सीरीज़ की वीडियो और बाकी चीज़ कर लिए ट्रैवल इसीलिए। और सॉरी, थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम होती है, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं इस साइड देख के बोलने लगता हूँ, क्योंकि इस साइड स्क्रीन रहती है, मैं लेंस पे नहीं बोलता। तो अगर ऐसा होता है तो इग्नोर करना उसे थोड़ा। सो गाइस, मेरा नहाव आके हो गया है, लेकिन मुझे एक छोटी सी कहानी सुनानी है तुम लोग को, इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना अच्छी लाइटिंग में, सुपर ब्राइट लाइट में सुना दीजिए। ऐसे ही मैं कहीं गया था सब्जी लेने, तो वहाँ पे मुझे एक मेरा बहुत पुराना दोस्त जो मेरे साथ 8th स्टैंडर्ड में था, और उसका नाम आयुष है, आयुष मिश्रा, तुम लोग जान रहे होगे। तो और उसने बताया कि वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है। तो ये वीडियो या ये जो छोटी सी कहानी है मैं केवल उसी के लिए शूट कर रहा हूँ। तो 8th स्टैंडर्ड में हम लोग के साथ एक कहानी हुई थी कि हम लोग स्पोर्ट्स डे में थे, हम दोनों ही स्पोर्ट्स पर्सन थे तब। अब पता नहीं वो है कि नहीं, तो अब पता नहीं वो कितना स्पोर्ट्स पर्सन है, कितना खेलता है कितना नहीं खेलता, लेकिन हम दोनों स्पोर्ट्स पर्सन थे और हम लोग बहुत बढ़िया एथलीट थे। एटलीस्ट अपने क्लास के तो बहुत बढ़िया एथलीट थे। लेकिन स्पोर्ट्स डे में हुआ क्या कि हम लोग की जो कैटेगरी थी उसमें कुछ सीनियर्स भी आ गए। तो लेकिन जब अगर हम लोग की क्लास की बात की जाए कि अगर हम लोग 8th में थे तो 8th क्लास में, तो 8th क्लास में वो फर्स्ट आता था, मैं सेकंड आता था। ऑलमोस्ट 100 मीटर की रेस में यही हम लोग का वो था कि यही पोजीशन हम लोग की हर बार आती थी। लेकिन 8th क्लास में सीनियर आ गए तो 8th क्लास में हम लोग को उतना मेडल मिला नहीं। 9th क्लास के स्पोर्ट्स डे में वो चला गया था, लेकिन 9th क्लास के स्पोर्ट्स डे में मुझे चैम्पियंस ट्रॉफी मिली। तो मैं ये वीडियो केवल उस आयुष के लिए बना रहा हूँ कि आयुष, ये तुम्हारे लिए भी सेम है, क्योंकि तुम भी ऑलमोस्ट मेरे कंपटीशन के ही हो, तो ये तुम भी उतना ही डिज़र्व करते हो जितना मैं डिज़र्व करता हूँ, ठीक है। तो ये कहानी मुझे इसीलिए बतानी थी कि ये जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, जिसकी वीडियो मैंने पहले बनाई थी, शायद यहाँ पे कहीं आ रही होगी स्क्रीन पे, तो ये जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, ये आयुष तुम भी यार सेम लेवल की डिज़र्व करते हो। सो जो लास्ट शॉट तुम लोग ने देखा होगा वो ऑलमोस्ट मतलब मोटा मोटा मान लो कि 5 से 6 घंटे पहले का था, क्योंकि उसके बाद मैं सो गया। उसके बाद मेरे ऐसे फालतू के पढ़ाई, मतलब फालतू की नहीं, पढ़ाई इंपॉर्टेंट थी, टाइम मेरा फालतू का वेस्ट हो गया उसमें। तो इसे से मैं अब इतनी देर बाद शूट कर रहा हूँ। अभी ऑलमोस्ट मान चलो कि 7:30 से 8 हो रहा होगा। क्या ब्लॉग दिखाएगा अगर मैं पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ने का टाइम लैप्स बोर लगेगा ना। वो इंपॉर्टेंट बात भी करनी तुम लोग से, तो कर लेते हैं। जो मैंने सुबह में सुखाने के लिए रखे थे, ये है एक पहला वाला। आज तो मेरे ख्याल से सूख गया, क्योंकि आज धूप अच्छी निकली थी। शुरुआत में थोड़ी सी बारिश हुई, लेकिन धूप अच्छी निकली थी, फोकस नहीं हो रहा। और ये जो कुछ लोगों को लग रहा है मेरे घर में डिस्को लाइट्स क्यों चल रही हैं, या ये कैसा इफेक्ट है जो मैं एडोब प्रीमियर प्रो से डाला हूँ, तो मैं बताता हूँ ये कैसा इफेक्ट है, ठीक है। तो जो भी इफेक्ट आ रहा है, ये इस लाइट के जैसे आ रहा है जो यहाँ पे लगी है। तो मैं जब आज पढ़ रहा था तो मुझे न्यूज़ मिली कि नीरज चोपड़ा विंस जैवलिन थ्रो गोल्ड मेडल। तो हम लोग के देश के लिए बहुत बड़ी बात है, सब लोग यही कह रहे हैं, हम लोग देश के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे ये चीज़ बहुत वायरल हो रहा है कि कंट्री विच सेज दैट पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब और खेलो कूदोगे होगे ख़राब, वांट्स मेडल इन ओलंपिक। ये मतलब हद से ज़्यादा वायरल हो रहा है अभी।
लेकिन एक बात तुम लोग ध्यान से देखो, ओलंपिक मेडल जीतना हमारी पसंद है, हम चाहते हैं कि हमें ओलंपिक में मेडल मिले। लेकिन देखो, हम ये किसी स्पोर्ट्स पर्सन को मैं वो नहीं कह रहा कि तुम लोग गलत कर रहे हो, आई एम सपोर्ट, मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। लेकिन दोनों तरफ से देखना चाहिए। तुम कैसी भी किसी भी चीज़, मतलब ऐसे ही तुम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते ये कह के, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है, नासा कह लो, स्पेसएक्स कह लो, या और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे इन्फोसिस ही कह लो तुम, या माइक्रोसॉफ्ट ही ले लो, तो यहाँ पे केवल इंडियंस ही भरे हैं, कंपनी ही चलती क्योंकि इसमें इंडियंस हैं। तो पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब इज़ ऑल्सो करेक्ट। तुम इसको गलत मत कहो कि एक ऐसी कंट्री ऐसा क्यों चाह रही है। हम लोग किसी फील्ड में अच्छे नहीं हैं, लेकिन एक जगह हम लोग को खुशी होती है कि दुनिया की जितनी भी अंग्रेज़ी कंपनी मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट है या बाकी कंपनीज भी हैं, तो उसमें इंडियंस है। नासा है, जैसे उसमें नासा है तो उसमें 60% इंडियंस है, और इसीलिए नासा इतना ग्रो कर रहा है, ठीक है। और बाकी पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलो कूदोगे होगे ख़राब में, तुम ये भी तो देखो कि तुम खुद क्या चाहते हो। अगर तुम्हारा बेटा होता तो तुम क्या उसे स्पोर्ट्स पर्सन बनने देते? तुम खुद को सुधारो तब तुम दुनिया को सुधारना। ऐसे तो फिर कोई भी बोल सकता है ना, क्योंकि हमारे अंदर जो मेंटालिटी है ना, हमें ओलंपिक में मेडल चाहिए, लेकिन हम अपने बेटे को कभी भी, अपने बेटे या बेटी, हम अपने बच्चे को कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि वो स्पोर्ट्स में जाए, वो एथलीट बने, वो उसेन बोल्ट का फैन हो ना। एक IAS PCS का इंटरव्यू देख सकता है वो, लेकिन अगर वो बिना मतलब का उसेन बोल्ट की रेस देखेगा ना, तो एक बार इंडियन पेरेंट नाराज़ हो जाएगा, भाई ये क्या कर रहे हो, फालतू काम है, टाइम वेस्ट है ये। और आई होप कि तुम लोग मेरी बात समझ में आई हो। कोई क्रिटिसिज्म नहीं था ये मेरी तरफ से, मैंने केवल अपने आप जो थॉट था वो रखा है। सबके अपने अपने थॉट होते हैं, तो प्लीज़ कोई अपने दिल पे मत लेना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एकदम दिन ख़त्म हो गया है और ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 बज गए हैं, क्योंकि मैंने दिखा दिया था गार्डन मेरा कितना बड़ा है। उसके बाद मेरा नीचे भी एक गार्डन है, ये तो छत का गार्डन था ना, तो उसमें भी पानी डाला मैंने, और बहुत सारी काम और भी किए जो मैं कैमरे पे नहीं दिखा सकता। फॉर श्योर सबकी अपनी लाइफ होती है, सब लोग हर चीज़ नहीं शेयर कर सकते, मेरी भी अपनी लाइफ है, मैं भी बहुत कुछ नहीं चाहता हूँ शेयर करना। और कुछ लोग अपने खाली टाइम में चिल करते हैं, कुछ लोग अपने खाली टाइम में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो मैं भी यही करने जा रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता कि मैं दिखाऊँ, क्योंकि सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और शुक्रान, अलविदा, मासलामा, टेक केयर। मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं मुंबई का निकल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग एंड करूँगा ये कह के, एडियोस अमीगोस, बाय बाय। लाइक करके जाना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर रेट कम है भाई, तुमको भी दिखाया मैंने वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बाय।